वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम लोग हेडिंग टैग जो है, कल हम लोगों ने हेडिंग टैग का लैग किया था। आज हम लोग उसी हेडिंग टैग के एट्रीब्यूट्स पे जो है काम करेंगे, ठीक है। यानी एट्रीब्यूट्स का यूज करेंगे। हेडिंग टैग में हम लोग एट्रीब्यूट्स कैसे के जो एट्रीब्यूट्स हैं अलाइनमेंट, उसका यूज करके देखेंगे। अलाइन क्या होता है, अलाइन एट्रीब्यूट। तो अलाइन जो होता है दिस एट्रीब्यूट्स, यानी अलाइन एट्रीब्यूट्स स्पेसिफाइज द अलाइनमेंट ऑफ हेडिंग। इट्स पॉसिबल वैल्यूज आर लेफ्ट, सेंटर, राइट एंड जस्टिफाई। ओके, तो दिस एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द अलाइनमेंट ऑफ हेडिंग। इट्स पॉसिबल वैल्यूज आर लेफ्ट, सेंटर, राइट एंड जस्टिफाई। ठीक है, कहने का मतलब अगर हम किसी टेक्स्ट को अगर लेफ्ट में रखना हो, सेंटर में रखना हो, राइट में रखना हो, या फिर उसको जस्टिफाई करना हो। जस्टिफाई का मतलब होता है बोथ एंड से, दोनों साइड से लाइन को इक्वल रखना, सभी लाइन को का लेंथ जो है एक जैसा करना। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हेडिंग टैग जो कल किए थे उसमें उसी प्रोग्राम के अंदर हम लोग आज जो है अलाइनमेंट यूज करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए। तो सबसे पहले हम लोग प्रोग्राम ओपन करेंगे। ओके, एक नया पेज लेते हैं और फिर से हम लोग प्रोग्राम टाइप करते हैं। तो प्रोग्राम सबसे पहले HTML टैग से स्टार्ट होता है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग HTML ही लिखेंगे, देन हेड, ओके, देन टाइटल, ओके, देन बॉडी, BODY। ठीक है, बॉडी लेंगे और टाइटल में आप कुछ दे सकते हैं, जैसे लिख दीजिए यहाँ पे माय वेब पेज। माय वेब पेज, और टाइटल को क्लोज कर देते हैं हम लोग। क्लोज करने के लिए तो आपको पता ही है कि एंगुलर ब्रैकेट के अंदर पहले हम लोग टैग एलिमेंट्स नेम के पहले फॉरवर्ड स्लैश लेते हैं और फिर एलिमेंट्स का नाम लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब बॉडी के अंदर हम लोग कौन सा हेडिंग अलाइनमेंट लेंगे, राइट। अब देखिए, और जैसे कल हमने दे दिया था इस तरह से H1 हेडिंग, और बंद करके यहाँ पे लिख दिए थे हेडिंग लेवल 1, HEADING हेडिंग, LEVEL लेवल, और 1 दे दिए थे। और फिर क्या किए थे, हेडिंग को क्लोज कर दिए थे, है ना। H1 हेडिंग को क्लोज कर दिए थे। यहाँ पे 1 होगा, हेडिंग 1, है ना। अब देखिए, कोई भी एट्रीब्यूट्स जो होता है, जैसे ये हेडिंग टैग है, उसके एट्रीब्यूट हैं, तो वो हेडिंग टैग के अंदर ही यूज होंगे, है कि नहीं। वो जो है आपका हेडिंग टैग के अंदर ही यूज होगा। जैसे मान लीजिए कि ये टेक्स्ट हमने अभी लिखा है, जो ये हेडिंग लेवल 1 है ना। ये जो टेक्स्ट हम यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है अभी, जिसको मैं अभी सिलेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि इस टेक्स्ट को हम सेंटर में रखें, है ना, तो इसके लिए आपको इसमें अलाइनमेंट सेट करना होगा, है ना। यानी अलाइन एट्रीब्यूट का यूज करना पड़ेगा। ठीक है,
तो जैसे हम लोग मान लीजिए कि ये प्रोग्राम है, पहले एक मिनट, इस प्रोग्राम को जो है कंट्रोल सी, कंट्रोल भी, कंट्रोल भी, कंट्रोल भी, कंट्रोल भी, ठीक है। सबका पहले हेडिंग लेवल चेंज कर देते हैं। 1 तो ये ठीक है, इसमें 2 हो जाएगा, इसमें 3 हो जाएगा, सॉरी 1 2, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 3, यहाँ क्या हो जाएगा 4, यहाँ क्या होगा 5, यहाँ क्या होगा 6। हमने कॉपी पेस्ट कर लिया था इसलिए सेम आ गया था। इसको हम अभी और फिर से एडिट कर रहे हैं। लेवल 1 है ना, 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर इसको हम लोग करेंगे 6 और इसको 5, इसको 4, इसको 3, इसको 2, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 आ गया, ठीक है। 6 लेवल होते हैं हेडिंग के, ये हमने यूज कर लिया। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बॉडी को क्लोज करते हैं, BODY, बॉडी क्लोज हो गया, इसको बंद करेंगे, राइट। फिर क्या करेंगे, हेड भी बंद कर देते हैं, HEAD हेड, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, सबसे लास्ट में HTML, ओके, HTML देंगे। इसका मतलब हो गया अब ये प्रोग्राम यहीं पे क्लोज हो गया, है ना। सबसे ऊपर जो है आपका, आप जो देख रहे हैं ये टैग जो मैं अभी सिलेक्ट कर रहा हूं, यानी HTML टैग, ये स्टार्टिंग टैग है। और सबसे लास्ट में जो है आपका ये क्लोजिंग टैग है। तो ये जो HTML टैग ऊपर और नीचे आप देख रहे हैं, तो इसी दोनों टैग के बीच में प्रोग्राम के सारे सिंटैक्स, जो भी एलिमेंट्स हैं और भी, वो सब इसी के बीच में होते हैं, ठीक है। और वेब पेज पे दिखने वाले जितने भी कंटेंट होते हैं वो बॉडी के अंदर होते हैं, ठीक है ना। यानी यहाँ से आप देख रहे हैं जो ये बॉडी है ना, बॉडी टैग। तो इस टैग के स्टार्ट होने के बाद, है ना, यानी बॉडी टैग लिख देने के बाद, उसके बाद हम लोग जो कुछ भी लिखते हैं, है ना, जैसे यहाँ पे हेडिंग 1 2 3 4 5 6 लिखे हैं, तो उतना ही चीज वो आपको वेब पेज पे दिखेगा। फिर हमने यहाँ पे बॉडी क्लोज कर दिया है, तो इसके बाद जो कुछ भी लिखाएगा वो आपका डिस्प्ले नहीं होगा, ठीक है। फिर हेड बंद कर दिए हैं, और ठीक है, और उसके बाद फिर सबसे लास्ट में HTML प्रोग्राम बंद होता है, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम कुछ भी लिखते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो चलिए इसको पहले हम लोग सेव करते हैं, है ना। एट्रीब्यूट ऑफ हेडिंग, ATTRIBUTE, एट्रीब्यूट ऑफ हेडिंग, ठीक है, .html, किसी भी फाइल में .html देना तो भूलना ही नहीं है, नहीं तो वो टेक्स्ट फाइल हो जाएगा, फिर वो ब्राउजर में आपको नहीं दिखेगा, है ना। तो इसलिए हम लोग जो भी HTML के डॉक्यूमेंट्स होते हैं उस फाइल के नाम के साथ हम लोग .html एक्सटेंशन का यूज करते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग सेव करते हैं, Ctrl+S, हो गया। अब यहाँ सेव पर आके क्लिक करेंगे, सेव हो गया। अब इसको हम लोग पहले ब्राउजर में देखते हैं, ठीक है। तो चलिए, फायरफॉक्स खुल गया। अब हम लोग फाइल मेनू में आएंगे, ओपन पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे फाइल नेम क्या दिए थे, एट्रीब्यूट ऑफ हेडिंग, ATTRI हेडिंग दिए थे, सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए हेडिंग आ गया ना आपका। ये सब क्या है, अभी आपको सब लेफ्ट अलाइनमेंट है, क्या है, लेफ्ट अलाइनमेंट है।
सब लेफ्ट साइड में लिखे हुए हैं। अगर हम चाहते हैं किसी टेक्स्ट, किसी ये जो कोई इसमें से कोई भी लाइन को, है ना, सेंटर में करना, तो कैसे करेंगे? या फिर इसको, ये लेफ्ट साइड है, हम चाहते हैं इधर राइट में ले आए, तो कैसे होगा? तो चलिए अब हमको क्या करना है, तो फिर इसको बंद करते हैं, फिर वहाँ नोटपैड में हम लोग चलते हैं, ठीक है। फाइल में जाके ओपन करेंगे और वही फाइल फिर निकालेंगे, ATT एट्रीब्यूट ऑफ हेडिंग HTML, ठीक है। अब देखिए जैसे लेवल 1 है, हेडिंग लेवल 1 है, हम चाहते हैं कि इस टेक्स्ट को, यानी ये जो लिखा हुआ लाइन है, इसको सेंटर में करें। तो क्या करेंगे? इसके लिए हम लोग अलाइनमेंट इसके लिए सेट करना होगा, ठीक है। तो ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं H1, तो यहाँ पे इसी में जो है आपको अलाइन करना होगा। यहाँ पे स्पेस देंगे, फिर लिखेंगे ALIGN, अलाइन, ओके। फिर देंगे इक्वल टू, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा लेंगे, यहाँ लिखेंगे सेंटर, CENTER, सेंटर, ठीक है। इसको फिर बंद करेंगे, ठीक है, हो गया। अब इसको हम लोग सेव करते हैं, फिर इसको हम लोग बंद करते हैं, ठीक है। फिर हम लोग ब्राउजर में चलते हैं। अब देखते हैं कि जो फर्स्ट लाइन लिए थे हम लोग, वो जो है सो सेंटर में गया कि नहीं। अरे फिर यहाँ हम लोग Ctrl+O करके भी जो है फाइल खोल सकते हैं, एट्रीब्यूट ऑफ हेडिंग HTML। अब देखिए ऊपर वाला लेवल आ गया ना आपका सेंटर में, है हेडिंग लेवल 1, बाकी के लाइन आपके सब इधर है ना, और ये लाइन आपका सेंटर में आ गया, ओके। अब इसी तरह जैसे हेडिंग 2 है, हेडिंग लेवल 2 है, इसको चाहते हैं हम राइट में ले जाना। क्या करना? राइट में। तो क्या करेंगे फिर? तो फिर इस प्रोग्राम को क्लोज करते हैं, फिर वहां चलते हैं नोटपैड में, ओपन, फिर प्रोग्राम हम लोग खोल लिए, है ना। अब ये हेडिंग 2 को ले जाना है कहाँ? राइट में। तो यहाँ यहीं पे हम लोग फिर क्या करेंगे? हेडिंग 2 में अलाइन करेंगे, ALIGN इक्वल टू, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे? राइट। क्या लिखेंगे? राइट, RIGHT। फिर इसको क्लोज करेंगे, फिर इसको हम लोग सेव करेंगे Ctrl+S से, ठीक है। फिर इसको क्लोज करेंगे, ओके। अब देखिए फिर हम लोग ब्राउजर में आएंगे, फाइल में आएंगे, ओपन फाइल करेंगे, यहाँ आएंगे। अब देखिए हेडिंग लेवल 2 आपका चला गया ना राइट में, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट लेफ्ट में तो होता ही है, जैसे हेडिंग लेवल 3 है और 4 है, 5, 6, ये सब क्या है? अभी लेफ्ट में है, तो बाय डिफॉल्ट आपका लेफ्ट अलाइनमेंट ही होता है। यदि आप चाहते हैं कि हम टेक्स्ट को सेंटर में रखें, राइट में रखें, तो उसके लिए आप अलाइन सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग टेक्स्ट को सेंटर में कर सकते हैं, है ना, और राइट भी कर सकते हैं। अब देखिए एक सेंटर अलाइनमेंट और है, सेंटर टैग होता है। अब इसको हम लोग बंद करते हैं, ठीक है। अब हम लोग दूसरा प्रोग्राम देखते हैं। सेंटर टैग अलग ही है, ये एट्रीब्यूट नहीं है, ये आपका एक अलग ही एलिमेंट है, ठीक है। तो उसका हम लोग कैसे यूज करेंगे?
तो फिर हम लोग क्या करेंगे, HTML, राइट, इसको बंद करेंगे। फिर देंगे क्या हम लोग, हेड, फिर क्या देंगे, टाइटल, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे माई वेब पेज, इसको बंद करेंगे, ठीक है, इसको बंद करेंगे। अब यहाँ पे फिर लेंगे बॉडी, BODY, ठीक है। अब बॉडी में जो टेक्स्ट लिखेंगे हम लोग, वो उसको हम लोग क्या करते हैं, सेंटर, यहीं पे लगा देते हैं, CENTER, सेंटर, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे जो कुछ भी लिखेंगे वो सब क्या हो जाएगा, सेंटर में हो जाएगा, ठीक है। जैसे दिस इज सम वेब पेज कंटेंट, ठीक है, डॉट, यहाँ पे हम लोग फुल स्टॉप दे दिया, इसके बाद BR करते हैं, यानी लाइन को चेंज करने के लिए, ब्रेक करने के लिए, कल मैंने बताया था आपको, ठीक है। अब फिर यहाँ लिखते हैं, वही लाइन ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग लिख देते हैं, दिस इज सम मोर वेब पेज, सम मोर वेब पेज, ये अलग लाइन हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सेंटर अलाइनमेंट को जो है बंद करते हैं, CENTER, यानी ये जो दो लाइन लिखे हैं, यही दोनों लाइन जो सेंटर अलाइनमेंट के बीच में है, सॉरी सेंटर एलिमेंट्स के बीच में है, सेंटर एलिमेंट के बीच में, वो दोनों लाइन आपको जो अभी दिख रहा है वो सेंटर में होगा। अब यहाँ बंद कर दिए। अब इसके बाद हम लोग कुछ भी लिखेंगे वो क्या होगा, वो लेफ्ट अलाइनमेंट हो जाएगा। This is third, this is the third line of the web content, ओके, फुल स्टॉप, ठीक है। इसके बाद हम लोग बॉडी को क्लोज करेंगे, क्या करेंगे, बॉडी को क्लोज करेंगे, ठीक है। फिर बॉडी के बाद हेड को भी क्लोज करेंगे, ठीक है। और सबसे लास्ट में HTML है ना, HTML को क्लोज करेंगे। अब इसको हम लोग सेव करेंगे, Ctrl+S, और इस फाइल को सेंटर एलिमेंट्स के नाम से सेव कर देते हैं, CENTER, सेंटर, टैग .html, राइट, इसको सेव कर देते हैं, हो गया। अब देखिए, अब हम लोग इसको ब्राउजर में देखते हैं, इसको बंद करते हैं, फिर ब्राउजर ओपन करते हैं, है कि नहीं, ब्राउजर ओपन करते हैं, ठीक है, ब्राउजर ओपन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे Ctrl+O करेंगे और क्या दिए थे, CENTER, सेंटर टैग एलिमेंट, राइट, इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए, दो लाइन जो हमने सेंटर के बीच में लिखा था वो सेंटर में लिखा हुआ है, आपको ऊपर में दिख रहा है, दिस इज सम
वेब पेज कंटेंट, इसको हम लोग सेंटर एलिमेंट्स के अंदर लिखे थे, है ना। और दूसरा लाइन ये लिखे थे, दिस इज सम मोर वेब पेज कंटेंट। इसके बाद हमने वहां क्या किया था कि सेंटर एलिमेंट्स को यानी सेंटर टैग को क्लोज कर दिया था। ओके, और उसके बाद हमने फिर थर्ड लाइन लिखा, दिस इज द थर्ड लाइन ऑफ द वेब कंटेंट, है ना, जो कि सेंटर एलिमेंट के बाहर था। तो इसलिए ये लाइन बाय डिफॉल्ट लेफ्ट ले रहा है ना, लेफ्ट अलाइनमेंट ले रहा है। बाकी ऊपर के जो दो लाइन है वो आपके सेंटर में है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सेंटर में यूज करेंगे। अब एक लास्ट प्रोग्राम है आपका इसमें, कमेंट्स इन HTML, है ना। चलिए, तो इसी प्रोग्राम में हम लोग कमेंट्स यूज करके देख लेते हैं, ठीक है। लेकिन कमेंट जो होता है वो आउटपुट में नहीं दिखता है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। इसको पहले बंद करते हैं और जो है इसी में जो है जो सेंटर अलाइनमेंट हम लोगों ने लिया है ना, उससे पहले बॉडी के बाद कमेंट ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे कमेंट लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन का यूज करेंगे, ठीक है। किसका, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन का, ठीक है। ये दे दिया हम लोगों ने, और फिर दो डैश ऐसे दे देते हैं, फिर लिखते हैं दिस इज ए डेमो, दिस इज ए डेमो ऑफ comment, this is a demo of comment in HTML dot full stop, ठीक है। this will not shown show in output, ओके। और इसके बाद इसको हम लोग क्लोज कर देंगे। तो ये जो लाइन हम लोगों ने लिखा है अभी, वो लाइन आपको सिर्फ प्रोग्राम में दिखेगा, है ना। ये कमेंट है, जब कोई कमेंट डालना हो तो इस तरह से हम लोग डाल सकते हैं, ठीक है। और जो है ये लाइन लेकिन आपको आउटपुट में, जब हम प्रोग्राम को फिर इसको सेव करते हैं Ctrl+S से, जब इसको प्रोग्राम में देखेंगे, है ना, अभी ब्राउजर में, तो वो यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा, ब्राउजर में आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। Ctrl+O CENTER, सेंटर टैग एलिमेंट्स में देखिए वो यहाँ नहीं ना दिख रहा है, लेकिन जब हम इस प्रोग्राम को फिर से नोटपैड में खोलेंगे तो वो आउटपुट कमेंट्स जो है वो प्रोग्राम के अंदर ही रहेंगे, वो सिर्फ आपके लिए, ठीक है। वो आउटपुट उसका नहीं आएगा। आप यहां देख रहे हैं, है ना, कमेंट जो है वो है ही, ये लाइन जो है आपका कमेंट वाला, लेकिन ये आपको प्रोग्राम के आउटपुट में, जो ब्राउजर में आपको नहीं दिखने वाला है ना। तो चलिए, इस चैप्टर का आपका सारा लैब हो चुका है 6 का, आज फिनिश। अब हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में जो दूसरे हैं, फॉर्मेटिंग इन HTML, किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, फिर जो है पैराग्राफ टैग का यूज करना, ये सब हम लोग नेक्स्ट लैब में देखेंगे, ठीक है। फिलहाल आज के लिए काफ़ी है इतना, आप इसको देखिए, यूज कीजिए, फिर हम लोग अगली क्लास में नेक्स्ट प्रैक्टिकल देखेंगे, ओके। चलिए, हैव ए गुड डे।